दूसरा बांध होता है डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरा प्रकार है वो है बुने हुए तारों का बांध। ठीक, बुने हुए तारों का बांध से क्या मतलब है कि जो एरिया, जो अवरोधी बांध अवनलिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के बने हुए लोहे के तारों का जाल बहाव रोकने के लिए लगाया जाता है। तार की बुनाई के अनुसार जालियां निम्न काम में लाई जाती हैं। ठीक, तो बुने हुए तारों का बांध, बुने हुए तारों का बांध से मतलब है कि अगर जहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा बह रहा है उस एरिया में, उस बहाव में हम तारों की बनी हुई जालियाँ लगा दें, या हम उससे तारों से बनी हुई जो है बास्केट टाइप की, टोकरी टाइप की जालियाँ उसमें फेंक दें, वी टाइप की जो है नक्शे की बना करके जालियाँ हम लगा दें, जिससे क्या होगा कि पानी का बहाव रुक जाएगा। तो एक चित्र के माध्यम से आपको हम समझाते हैं कि बुने हुए तारों का बांध का प्रयोग कैसे किया जाता है। कि अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है, जल निकास का क्षेत्र है। क्या है ये? जल निकास का क्षेत्र है। पानी इस डायरेक्शन में लगातार बह रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तारों की बनी हुई जालियाँ डाल देंगे, तो वो पानी का बहाव क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो वो पानी के बहाव को क्या करेंगे, कम कर देंगे। और पानी का जब बहाव कम हो जाएगा तो वो पानी जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, जिससे मिट्टी का कटाव कम होगा। ठीक, एक तो ये हो जाता है। और इन जालियों को बनाने की 3 तरीके की बात कही जाती है। सस्पेंडल टाइप्स बना सकते हैं, या वी टाइप्स बना सकते हैं, या बास्केट टाइप बना सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बुने हुए तारों का बांध, बुने हुए तारों का बांध से मतलब यही है कि हम जो चेक डैम बनाए जाते हैं, जो चेक डैम में बनाए जाते हैं उनमें कभी कभी पानी जो है बहुत तेज़ी के साथ बहने लगता है। तो उस बहाव को रोकने के लिए क्या करते हैं, बुने हुए तारों की जो टोकरियां होती हैं वी टाइप की जो बनाए जाते हैं, या जालियां उसमें लगा देते हैं, जिससे पानी का बहाव वेग जो है वो कम हो जाए। और वो जब वेग कम हो जाएगा, बहाव कम हो जाएगा, तो मिट्टी का कटाव कम होगा। ठीक, अब तीसरा है अर्धस्थायी अवरोध बांध। अर्धस्थायी अवरोध बांध में क्या है कि ये पूरी तरीके से अस्थायी नहीं होते हैं, ये अर्धस्थायी होते हैं। अर्धस्थायी से मतलब ये है कि ये क्षणिक होते हैं, कि अभी बारिश हुई और अभी हम उस तरीके की संरचना को बना करके उसमें डाल देते हैं, और वो संरचना क्या है कि बारिश ख़त्म होने के बाद समाप्त भी हो सकती है। तो इस तरीके के बांधों में क्या प्रयोग किया जाता है, इस तरीके के बांधों में लकड़ी के तख्ते प्रयोग किए जाते हैं, लकड़ी के बंडल जो है प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, कैसे प्रयोग किए जाते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कैचमेंट एरिया है, ठीक, और वहाँ पर पानी बहुत तेज़ी के साथ बह रहा है, तो उसमें आपने कभी कभी गाँवों में या कहीं पर देखा होगा कि जब पानी बहुत तेज़ी के साथ बहने लगता है तो उसमें क्या करते हैं, लकड़ी लगा देते हैं, लकड़ी की पटरी लगा देते हैं, लकड़ी के तख्ते उसमें डाल देते हैं। अगर और सिंपल उदाहरण आप देखना चाहें तो जो ऊंचे एरियाज होते हैं, जहाँ पर पानी की कमी होती है, वहाँ पर आपने देखा होगा जो छोटी छोटी माइनरें बनाई जाती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या है कि उसमें सिंचाई करने के लिए आगे पॉलीथीन लगा करके पानी को रोक लेते हैं और पानी का लेवल बढ़ा लेते हैं, है ना। तो उसी तरीके से क्या करते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में हमें पानी के बहाव की गति को कम करना है तो वहाँ पर लकड़ी के बंडल डाल देते हैं या लकड़ी के तख्ते डाल देते हैं, और उससे पानी के बहाव को कम कर लेते हैं। तो जब पानी के बहाव को हम कम कर लेते हैं तो उस जाहिर सी बात है कि हमारी मिट्टी का कटाव भी कम होगा। तो उसे कहते हैं अर्धस्थायी अवरोध बांध। ठीक ना। तो संक्षिप्त में अगर हम अर्धस्थायी अवरोध बांध को समझने का प्रयास करें, सेमी परमानेंट चेक डैम। ठीक, और ये इन्हें क्यों कहा गया सेमी परमानेंट चेक डैम, क्योंकि ये क्षणिक होते हैं कि अगर मान लीजिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक चलेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगी, लकड़ी सड़ जाएगी, गल जाएगी और नष्ट हो जाएगी। ठीक ना, इसीलिए इसे कहा जाता है अर्धस्थायी बांध, सेमी परमानेंट। ये कोई परमानेंट बांध नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी जो है अवधि वो बहुत क्षणिक होती है। ठीक, फिर आता है अस्थाई अथवा भूमरक्षक बांध।
परमानेंट जो होते हैं चेक डैम, परमानेंट चेक डैम, ठीक। परमानेंट चेक डैम क्या होते हैं कि ये सीमेंट से, ईंट से, लोहे से आदि से बनाए जाते हैं, जो कई वर्षों तक, हजारों साल तक चलते हैं। और इस पर क्या है पानी जो है इनको कृत्रिम तरीके से रोका जाता है। जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही पानी को आगे छोड़ा जाता है। जैसे आपने नहरों में देखा होगा कि बड़े बड़े लोहे के जो है वो पटरे बनाए जाते हैं, और जितने क्यूबिक लीटर पानी की ज़रूरत होती है उतना ही पानी उसमें छोड़ा जाता है। तो इन्हें पत्थर, ईंट या लोहे से बनाया जाता है। तो इसे कहा जाता है अस्थाई अथवा भूमरक्षक बांध, ठीक। तो इस तरीके से बांध कितने प्रकार के हो गए। अवरोध बांध, पहला हो गया झाड़ी बांध, दूसरा हो गया बुने हुए तारों का बांध, तीसरा हो गया अर्धस्थाई बांध, चौथा हो गया अस्थाई अथवा भूमरक्षक बांध, ठीक। तो इस तरीके के ये 4 प्रकार के बांध बनाए जाते हैं, किसके लिए, अवनलिकाओं को रोकने के लिए, ठीक। थैंक यू क्लास।